ये हो गया है, हमने कर लिया है, तुम समझ चुके हो। मैं तो पहले ही कहा था, ट्रेन निकल चुकी होगी, वो आ चुका होगा, घबराइए नहीं। मैं आपको अपने डे टू डे लाइफ के वर्किंग लिस्ट नहीं बता रहा हूँ। एक्चुअली आज हमारा टॉपिक ही इस प्रकार के सेंटेंसेस के ऊपर है। जनरली इस प्रकार के सेंटेंसेस किसी एक्शन के पूरा होने या कंप्लीशन या उसके खत्म होने का सेंस हमें देते हैं। इंग्लिश ग्रामर में भी परफेक्ट टेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परफेक्ट टेंस में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तीनों ही प्रकार के टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होता है। जैसे कि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम V1, V2 और V3 कहते हैं। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे तो तीनों ही टेंस में वर्ब का, क्रिया का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है। जब हम किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तब हैव और हैज, ये हेल्पिंग वर्ब्स है, तो हैव और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें लगाना है। जब हम सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तब हम हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे तब विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या शैल हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। अब किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाएगा, इसे हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पहला कॉलम प्रोनाउन, उसके बाद प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रोनाउंस के कॉलम में हम देख सकते हैं सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये लिखा हुआ है। प्रेजेंट में हैव, हैज लिखा है, पास्ट में हैड लिखा है और फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव लिखा है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे तब आई, वी, यू, दे इनके साथ हैव लगेगा, ही, शी, इट इसके साथ हैज लगेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शैल हैव दिया गया है। शैल हैव हमेशा आई और वी के साथ यूज किया जाता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज किया जाता है। आई, वी के साथ शैल हैव और बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल हैव का हम यूज करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई राइट ए लेटर, आई इसमें सब्जेक्ट है, राइट इसमें वर्ब है। राइट के तीनों फॉर्म होते हैं, राइट, रोट, रिटन, V1, V2 और V3। तो हमें जैसा पता है कि जब भी हम परफेक्ट टेंस बनाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है और यहाँ पर रिटन थर्ड फॉर्म में है और आई सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द चार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई के साथ हैव लगेगा, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे तब आई के साथ हैड लगेगा और रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज हमें लिखना है, तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैड रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूं। जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे तब आई के साथ शैल हैव लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज आएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही के साथ हैज लगता है और अंडरस्टैंड के तीन फॉर्म, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड और अंडरस्टूड, तो यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, तो सेंटेंस हो जाएगा ही हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग, वह सब कुछ समझ चुका है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसा हमें पता है सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड लगाते हैं, तो ही के साथ भी क्या लगेगा, हैड। ही हैड अंडरस्टूड, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने लिया है, तो सेंटेंस हमारा है ही हैड अंडरस्टूड एवरीथिंग, वह सब कुछ समझ चुका था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही के साथ विल हैव लगेगा, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही विल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, वह सब कुछ समझ चुका होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई मदर मेक्स फूड, यहाँ पर माई मदर सब्जेक्ट है, मेक्स, मेक यहाँ पर वर्ब है, मेक के तीनों फॉर्म होते हैं, मेक, मेड और मेड। वर्ब मेक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेड होगा। माई मदर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट के साथ में हम हैज लगाते हैं,
तो जब भी कभी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमें वहां पर हैज लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा माई मदर हैज मेड फूड, मेरी माँ खाना बना चुकी है। पास्ट परफेक्ट टेंस होगा माई मदर हैड मेड फूड, मेरी माँ खाना बना चुकी थी। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव लगेगा, तो माई मदर विल हैव मेड फूड, मेरी माँ खाना बना चुकी होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स फिनिश देयर वर्क। स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लूरल यानी अनेक वचन में है, और जब भी कोई सब्जेक्ट प्लूरल होगा या अनेक वचन में होगा तब वहां आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव लगाना है। पास्ट में हैड लगेगा और फ्यूचर में विल हैव लगेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड देयर वर्क, विद्यार्थियों ने अपना काम खत्म कर लिया है। पास्ट परफेक्ट टेंस स्टूडेंट्स हैड फिनिश्ड देयर वर्क, विद्यार्थियों ने अपना काम खत्म कर लिया था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्टूडेंट्स विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क, विद्यार्थियों ने अपना काम खत्म कर लिया होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड देयर वर्क, पास्ट परफेक्ट टेंस स्टूडेंट्स हैड फिनिश्ड देयर वर्क, फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्टूडेंट्स विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क। अब कुछ एग्जांपल्स हिंदी टू इंग्लिश देखते हैं। मैं बोल चुका हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि चुका है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। मैं इसमें सब्जेक्ट है, मैं को आई कहते हैं, और बोलने को कहते हैं टेल। टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा आई हैव टोल्ड, मैं बोल चुका हूं। पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा आई हैड टोल्ड, मैं बोल चुका था। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा आई शैल हैव टोल्ड, मैं बोल चुका हूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने सुन लिया है। उसने को इंग्लिश में ही कहेंगे और सुनने को कहते हैं लिसन। लिसन का थर्ड फॉर्म होता है लिसन। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही के साथ हैज लगाएंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा ही हैज लिसन्ड, उसने सुन लिया है। पास्ट परफेक्ट टेंस होगा ही हैड लिसन्ड, उसने सुन लिया था। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा ही विल हैव लिसन्ड, उसने सुन लिया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ट्रेन आ चुकी है। ट्रेन यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो हेल्पिंग वर्ब हम ही शी इट के साथ में लगाएंगे वही हेल्पिंग वर्ब ट्रेन के साथ लगेगी, क्योंकि ट्रेन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। आने के लिए वर्ब है अराइव, अराइव्ड। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लेंगे, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे तो सेंटेंस होगा द ट्रेन हैज अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी है। पास्ट परफेक्ट टेंस होगा द ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी थी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा द ट्रेन विल हैव अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पापा ऑफिस के लिए जा चुके हैं। जाने के लिए वर्ब है लीव, लेफ्ट। तो हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा फादर हैज लेफ्ट फॉर द ऑफिस, पापा ऑफिस जा चुके हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस होगा फादर हैड लेफ्ट फॉर द ऑफिस, पापा ऑफिस जा चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा फादर विल हैव लेफ्ट फॉर द ऑफिस, पापा ऑफिस जा चुके होंगे। तो आई होप आप परफेक्ट तरीके से परफेक्ट टेंस समझ चुके हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्यूरीज होगी तब हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बने रहिए रिमाइंड्स एजुकेशन के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।